पीटीआई के वफ्द की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बानी चेयरमैन पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। पीटीआई वफ्द की मौलाना से हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब के लिए हिमायत भी मांग ली। मुलाकात में JUI की जानिब से सेनेटर तलहा महमूद और असद महमूद भी मौजूद। पीटीआई वफ्द में असद कैसर, आमिर डोगर, उमर न्याजी और बैरिस्टर सैफ शामिल। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जिन मौलाना को वो जानती हैं उनका पीटीआई से इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बयान दिया उसकी वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर आईनी थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई ने अब तक किसी किस्म का राबता नहीं किया, लेकिन वो जमहूरी लोग हैं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। पीपल्स पार्टी की कमेटी से बात करें, फिर पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी कि क्या करना है। अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक इंसाफ को ना कर दी। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार से राबता। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की दावत। ANP ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर पीटीआई के साथ ताउन से माजरत कर ली। उन्होंने अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुजाहरा किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मजम्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना, ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमेरिका की जानिब से आवाज़ उठाने का मुतालिबा कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अमेरिका के पास मौका है अपनी गलतियों का इजाला करे, कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उस तरह उसने नहीं की। अमेरिका पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़िर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मखफूद हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमेरिका को नहीं पाकिस्तान को करना है। अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां आइन के तहत इंतखाबात मुनक्किद हुए। जमहूरियत और आज़ादियाँ पाकिस्तानी अवाम का हक हैं और ये सब उन्हें आइन के तहत फराहम किया गया है, किसी गैर मुल्की एडवाइस की रोशनी में नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने शफाफियत के तनाजुर में दौलत मुश्तरका के ऑब्जर्वर्स ग्रुप समेत आलमी मुबस्सरीन को खुशामदीद किया। पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेता है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वजारत आला के लिए नंबर पूरे कर लिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग की गिनती 190 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग नून में 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद नून लीग की जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन और अक़लियतों की 37 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान की सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज़ को वजारत आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर महकमों के सेक्रेटरी से मुलाकात की। मरियम नवाज को पंजाब में जारी मंसूबों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद हुकूमत साजी पर अब तक कोई मशावरत शुरू ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अब तक अपने मुंतखब मेंबरान को इकट्ठा नहीं कर सकी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 83 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं। ज़राए के मुताबिक लीडरशिप के फुकदान के बायस आज़ाद मुंतखब उम्मीदवारों को इकट्ठा नहीं किया जा सका। पीटीआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला और पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो जल्द पेशावर का दौरा करके पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, इदारों को एतमाद पे लेंगे और एतमाद देंगे। एक इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो इदारों के साथ कोई गलत फहमी नहीं चाहते।
मोहम्मद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास। बैरिस्टर गौहर खान, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना, लतीफ खोसा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी सियासत के लिए मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। कराची की अदालत ने तमाम मुकदमात में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को जेल से रिहा कर दिया गया। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 40 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से अदियाला जेल में मुलाकात। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक मुलाकात मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थी। इसे सियासी रंग देना गलत है। सियासी सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। परवेज इलाही की सेहत से मुतालिक चौधरी शुजात और फैमिली को तशवीश थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी इसके मुश्तरका इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल। एलामिया के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मामला आगे बढ़े हैं। इजलास में इतफाक किया गया कि दोनों कमेटीज अपनी सियासी क़यादत से मुशावरत के बाद कल मुज़ाकरात का तीसरा राउंड मुनक़्क़िद करेंगी। तीसरे राउंड में सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। NKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सब मिलकर बैठें और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। इंतखाबात ही जमहूरियत के साथ आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इस वक्त अपनी सियासत की बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी तरह भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने वाले दोनों ही इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। ये रविश खत्म होनी चाहिए। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून कल तक सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। नून लीग बलूचिस्तान के सदर जाफर मंदोखेल का दावा। कहा बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत होगी। आज़ाद अरकान से राबते में है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाम कमाल ने कहा कि तमाम जमातें हुकूमत बनाने की कोशिश में हैं। नून लीग भी हुकूमत बनाने के लिए कोशिश कर रही है। निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैस की कीमतें बढ़ा दी। काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की तजवीज़ के मुताबिक कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सारिफीन समेत सब मुतासर होंगे। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 300 रुपये फी MMBTU इजाफा। नई कीमतों का निफाज 1 फरवरी से होगा। निगरान हुकूमत के दौर में गैस की कीमतों में ये दूसरा इजाफा है। आज ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी रद्द-बदल मुतवक्के है। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होने का खदशा। मुल्क भर में सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली भी मजीद महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 84 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल करने की दरख्वास्त। बड़ी तादाद में सनतें बंद हो चुकी। गैस मजीद महंगी करने से एक्सपोर्ट भी ठप हो जाएगी। सनती और तिजारती तंजीमों ने गैस की कीमत में मजीद 34% इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा नवंबर में गैस 200% महंगी की जा चुकी। नया इजाफा सनत, एक्सपोर्ट और रोजगार के खिलाफ साजिश है। दूसरे सेक्टर्स की चोरी क्रॉस सब्सिडी की सूरत में उन पर न डाली जाए। दिल का रिश्ता ऐप ने हैदराबाद के अहमद और बांग्लादेश की सादिया को भी रिश्ते में जोड़ दिया। अहमद ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो सादिया के प्रोफाइल पर भी रिक्वेस्ट भेजी। घर वालों की रजामंदी के साथ दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस ऐप पर पूरी दुनिया से तस्दीक शुदा रिश्ते मौजूद हैं।